हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती है तो निश्चित तौर पर यह प्रदर्शन कांग्रेस की सेहत बिगाड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। विधायक जी कैसे रहे बे, आज बात विवाद की। पुन्हाना सीट के विधायक मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास का जन्म 1 अप्रैल 1954 को पुन्हाना में हुआ। उनके 3 भाई और 4 बहनें हैं। मोहम्मद इलियास एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता 1984 में फरीदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद चुने गए थे। साथ ही वो 3 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे। मोहम्मद इलियास के परिवार का मेवात क्षेत्र में काफी प्रभाव है। वो एक वरिष्ठ नेता हैं और इस क्षेत्र से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले विधायकों में से एक हैं। मोहम्मद इलियास ने साल 1987 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और अपने पिता की मृत्यु के बाद लोकदल से नूह का चुनाव लड़ा। हालांकि उस चुनाव में वो असफल रहे। 1989 के उपचुनाव में वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे, लेकिन फिर से हार गए। मोहम्मद इलियास को उनकी पहली चुनावी जीत 1991 में मिली। इसके बाद उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर पुन्हाना से जीत हासिल की। पुन्हाना की जनता के लिए विधायक जी कैसे रहे, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कासिम खान की ये रिपोर्ट। 5 साल के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? देखिए, यहाँ पर जो पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी का शासन रहा है और पुन्हाना से जो ये टर्म गुजरा है इसमें कांग्रेस का विधायक था मोहम्मद इलियास जी। तो उसने सदन में अपने तरफ से काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन सरकार ना होने की वजह से यहाँ पुन्हाना जो हरियाणा है, हरियाणा में नूह सबसे पिछड़ा जिला है और नूह में सबसे पिछड़ा तहसील की गिनती होती है तो पुन्हाना की होती है। तो यहाँ पर पिछले 5 साल में बीजेपी शासन में कोई कार्य नहीं हुए। यहाँ पर देखिए आप, जो बड़कली से वाया पुन्हाना होडल की तरफ सड़क जाती है, सड़क कम गड्ढे नजर जाता आते हैं। दूसरी बात कर लें, यहाँ जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, अगर मरोड़ा में कट मिलता तो यहाँ के लोगों को विकास में भागीदारी होती है और 1-2 कंपनियां या उद्योग स्थापित होते तो यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार मिलता। बात कर लेते हैं, पुन्हाना में आज तक जब से विधानसभा बनी है रेस्ट हाउस नहीं है। अगर कोई आला अधिकारी या बड़ा नेता यहाँ आ जाता है तो उसको ठहरने के लिए भी होटल डबचिक या गुड़गांव, फरीदाबाद, झिरका नूह जाना पड़ता है। और यहाँ बात करें कृषि की, तो कृषि आधारित ये क्षेत्र है। तो यहाँ जो नहर हैं, जैसे न्यू कोट ड्रेन है जो कि कोट महीन से बीसरू होते हुए चांदन की तरफ जाती है, इसमें वर्षों से, दशकों से पानी नहीं आया है। देखिए, आप इसी इलाके से संबंधित है, आपको अच्छी तरह मालूम है यहाँ के हालात कि 10 साल पहले यहाँ प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी। और जब बीजेपी की सरकार आई थी उस वक्त बीजेपी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने जनता को झूठ बरत कर इतना मिसगाइड किया था कि आप अगर हमें वोट दोगे, हमारी सरकार लाओगे तो हम आपका विकास भी करेंगे और बच्चों को नौकरी देने का काम भी करेंगे और प्रदेश की जनता को सम्मान देने का काम भी करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, इन्होंने इन सब चीज़ के बावजूद इन्होंने उस वक्त लाखों नौकरियों का भी वादा किया था। आदरणीय मोदी साहब ने भी उसमें शामिल है, बाकी हाईकमान भी शामिल है। लेकिन दुख की बात यह है, 10 साल इनकी सरकार को आज यहाँ हो गया। उन्होंने जो भी इन्होंने जुमलेबाजी की थी, सरकार तो ये झूठ बोलकर बना गई, लेकिन सही मायने में जो इन्होंने जनता से वादे किए थे उनमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए मैं दीपेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने सरकार से जो हिसाब मांगा है, हरियाणा मांगे हिसाब कि 10 साल आप हमें बताइए कि आपने सरकार चलाई है, हरियाणा के लोगों ने आपको मौका दिया है, आपने 10 साल में क्या किया है। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए आने वाला समय बता देगा कि इन्होंने कुछ किया नहीं प्रदेश का। तो अब हरियाणा प्रदेश में निश्चित तौर पर आने वाले समय में बीजेपी हरियाणा प्रदेश से जारी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। पुन्हाना विकास समय बहुत पीछे रह गया है। जैसे कि हमने देखा था कि अब से पहले जो जैसे पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो नूह से डिस्ट्रिक्ट से बहुत पीछे बना था। इसके बाद में जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है वो भी बहुत पीछे बना था। जबकि उनकी डेवलपिंग देखी गई जाए तो नूह 10% है तो वो 100% है।
इतना पीछे रह चुका है मेवात। जो मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोई वर्क नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक कि खूनी ने रोड के बारे में 10 साल हो गए पुकारते पुकारते लोगों को, मगर कोई सुनवाई नहीं है। झांसा दिया जाता है कि पुनः बड़कली टू होडल इसमें 4 लेन करा दिया जाएगा, इसमें बाईपास निकाल दिया जाएगा, बट 10 सालों से जो के तो ही नीचे पड़ा हुआ है। और देखने में देखा जाता है तो गड्ढे अधिक हो रहे हैं और जिनके पास गुजरना नरक बना हुआ है। लोगों को पानियों में से गाड़ी निकालकर और गड्ढों में से गाड़ी निकालकर इतने होडल नहीं छू पाता, इतने तो गाड़ी 10 बार खराब हो जाती है रास्ते में। देखो, जो उनका पिछला 5 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ, ना तो इसने कोई अपना विधानसभा में कोई विकास करा, ना हमारे कोई विकास के मुद्दे उठाए, ना ही कोई एजुकेशन के मुद्दे उठाए। और मेरे ख्याल से 5 साल में विकास के नाम पे कोई यहाँ कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई इन्होंने लड़ाई लड़के इसको बनवा दिया। इसको जनता बिल्कुल नकार चुकी है इन 5 सालों को। और जो हालात इनके सामने अब गुजर रहे हैं, टिकट होने के बावजूद भी लोगों में जो चर्चा है, ना किसी के दुख में ना किसी के सुख में ये शामिल हुआ। और विधानसभा से ये गुम ही रहा 5 साल, इसका पता ही नहीं कहाँ रहा, दिल्ली रहा, चंडीगढ़, कहीं भी रहा। तो लोगों ने, मैं तो यही कहूँगा, 5 साल के समय बिल्कुल ही नकार दिया।